Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about the solution, यानी कि a homogeneous mixtures of solute and solvent. Then we discuss about the type of solution, gaseous solution, solid solution, liquid solution. ठीक है, आज हम क्या करेंगे? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. इट मीन्स एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी, और कंसंट्रेशन हमेशा याद रखना बेटा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? सॉल्यूट के ऊपर, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट कितनी प्रेजेंट है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन कहलाती है. बट यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म्स का यूज करेंगे, तो किसको? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर. तो सबसे पहले हम टर्म का यूज करेंगे कि मास परसेंटेज. इसका यूज करेंगे मास परसेंटेज. अब देखो, जैसे आपके एग्ज़ाम में कितने परसेंट मार्क्स आए, आप ये देखते हो कि टोटलिंग कितने थे, कि हमारे पास टोटल मार्क्स कितने थे और आपने कितने ऑब्टेन किए. सेम केस यहाँ पर क्या होगा बेटा कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, और हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट जो भी यूज करेंगे उसके अंदर सॉल्यूट डालते जाएंगे. मीन्स सॉल्वेंट तो फिक्स होगा, सॉल्यूट की अमाउंट को कम या ज़्यादा करते जाएंगे. तो यहाँ पर मास परसेंटेज की बात करता है, तो हम क्या कहेंगे कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, और उसके अंदर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, और उसको क्या कर दें? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या निकल के आ जाएगा? मास परसेंटेज. अब देखो, अगर यहाँ पर हम बात करें कि NaCl इज डिजोल्ड इन वाटर, 1 लीटर वाटर के अंदर मान लो हमने क्या कर दिया? NaCl डिजोल्ड कर दिया, या मैं बोल दूँ 90 ml के अंदर मैंने क्या कर दिया? 10 ml NaCl डिजोल्ड. अब देखो, ये तो सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट. टोटल हमारे पास सॉल्यूशन तो क्या बन गया? 100 ml. बट इसके अंदर NaCl मीन्स सॉलिड पार्टिकल कितना है? 10 ml. तो मैं क्या कर दूँ? अब ml की बात करें तो भाई वॉल्यूम आ जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर 10 ग्राम और 90 ग्राम का यूज़ करूँ तो मास आ जाएगा. तो वॉल्यूम का यूज करोगे तो वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आ जाएगी, और मास का यूज करोगे तो मास परसेंटेज आ जाएगी. तो मैंने सबसे पहले तो मैं इसको ग्राम में ही एक्सप्रेस कर देती हूँ. तो 10 ग्राम, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स NaCl डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा? 100 ग्राम. और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से, तो इट मीन्स हमारे पास ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, तो 10%. इट मीन्स कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मास परसेंटेज, कि यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसकी मास परसेंटेज कितनी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेगा. अगर आपको ये भी दिया जाए किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि 10% ऑफ द NaCl, तो समझ जाना कि इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर बोल देगा 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट बोलेगा तो 90 ग्राम, और सॉल्यूशन बोलेगा तो 100 ग्राम. तो सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज मैंने बता ही दिया कि सिर्फ क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो इनको ग्राम के बजाय ml में एक्सप्रेस कर दो, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम परसेंटेज. क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि अगर सॉल्वेंट की बात करेगा तो 90 ml, यानी कि 10 ml ऑफ NaCl इज डिजोल्ड इन 90 ml ऑफ वाटर. लेकिन अगर हमारे पास किसकी बात करता है? सॉल्यूशन की, तो क्या कहेगा? 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, तो वो मास परसेंटेज आ जाएगा. ml की बात करेगा तो वॉल्यूम परसेंटेज. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इट मीन्स अब आपको ये बोल दिया जाए कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ वाटर. इट मीन्स सॉल्यूशन किस में ले रहा है? ml में, और हमारे पास सॉल्यूट किस में? ग्राम. तो उसको हम क्या बोल देंगे कि कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर की. वाटर नहीं कहोगे, अगर हमने यहाँ पर H2O सॉल्यूशन की बात करूँ
इसकी बात करेंगे सॉल्यूशन। अगर वाटर की बात करोगे तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ग्राम को 100 ml में ऐड करना पड़ेगा और फिर हमारे पास सिर्फ हम CGS और MKS यूनिट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या रहेगा हमेशा मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमारे पास ये आ जाएगा ग्राम पर ml, तो 10 ग्राम पर ml जो परसेंटेज में आएगा, यानी कि 10% की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है पार्ट्स पर मिलियन की, पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स ppm से भी डिनोट कर देते, पार्ट्स पर मिलियन। अब इसमें क्या होता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर जब एक सोल्यूट बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब बिल्कुल माइनर अमाउंट में, ट्रेस क्वांटिटीज के अंदर प्रेजेंट हो, कौन, सोल्यूट। व्हेन द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल हम बात करें भाई, आपको पॉल्यूशन की मेजरमेंट करनी है किसके अंदर, कि एयर के अंदर। अब भाई देखो एयर के कंपैरिजन, अब एयर हमारे पास, एयर की वॉल्यूम तो इनफाइनाइट है, यानी कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर होगा। अब मुझे पॉल्यूशन को मेजर करना है, तो क्या करेंगे कि एज कंपैरिजन टू दिस वॉल्यूम, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो बिल्कुल क्या होगी भाई, एक ट्रेस अमाउंट में होगी। तो इसको हम एक ग्राफ के ऊपर डिनोट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स क्या कहेंगे, जो भी सॉलिड पार्टिकल था, नंबर ऑफ पार्ट्स जिस भी कंपोनेंट का, मान लो जैसे पॉल्यूशन ही करना है हमें, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट जिसका भी हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मान लो कि हमारे पास, अब एयर की बात करें, मैं सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रही, मान लो एयर है, गैसीय सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर आपको पॉल्यूशन की मेजरमेंट करना है, तो उस एयर के अंदर जितने भी टोटल गैसेज प्रेजेंट होंगे उन सबको नीचे लिख देंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कि जो पॉल्यूशन हमें निकालना है उसको ऊपर कर देंगे और इनटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हम क्या कर सकें, ग्राफ के ऊपर डिनोट कर सकें। उसके बाद आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। देखो सबसे पहले मोल फ्रैक्शंस को निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मोल्स का पता होना चाहिए। और मोल्स क्या होते हैं कि हमारे पास जो भी गिवन मास होता है, मास ऑफ सोल्यूट जो भी आपको देगा बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको बोल दिया जाए 4 ग्राम ऑफ NaOH, इट मीन्स कि हमारे पास 4 ग्राम क्या है, गिवन मास है। मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा NaOH का, 23 + 16 + 1 यानी कि टोटल 40 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, तो 0.1, 4 × 1 = 4। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे, तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। भाई नंबर ऑफ मोल्स को N से डिनोट किया जाता है, जबकि मोल फ्रैक्शंस को X से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मैं मान लेती हूँ N2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, N1। तो जब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट पता चल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मान लो आपको X2 निकालना है, तो क्या कहोगे, N2/N1 + N2। तो यहाँ पर क्या कहोगे, मोल फ्रैक्शंस ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो आपको X1 निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने, तो आप क्या कहोगे, N1/N1 + N2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टोटल मोल फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और टोटल मोल फ्रैक्शंस की बात करें, मीन्स जितने भी कंपोनेंट हो, अब यहाँ पर तो हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि 2 ही टाइप प्रेजेंट हो।
तो टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल होता है। इफ़ इन एनी केस आपको एक मोल फ्रैक्शंस पता चल जाएंगे तो सेकंड के आप क्या कर सकते हो, 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो। ओके, बाकी नेक्स्ट मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके।